नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और आप मुझे सुन रहे हैं मार्केटिंग विद अमिताभ शो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर हम लीड जनरेशन कैंपेन कैसे लगाएं। आपका बहुत ज़्यादा सवाल रहता है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम लीड्स कैसे जनरेट करें और क्या तरीका है, हम किस कैंपेन को यूज़ करके लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो आज हम सिंपल फैक्ट ये बात करेंगे कि लीड जनरेशन कैंपेन आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे आपको लीड जनरेट हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलते हैं क्रिएट बटन पे। फेसबुक एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है आप उससे ऑलरेडी वाकिफ है, आपने देख रखा है। हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अवेयरनेस के अंदर 2 होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, कंसिडरेशन के अंदर 6 होते हैं, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, देन कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक। इस वीडियो में बता रहा हूं आपको कि अवेयरनेस के बाद आप जब लीड जनरेशन करते हो तो लीड जनरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमको लीड जनरेशन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नाम देना होगा अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैंपेन को या फिर लीड जनरेशन कैंपेन को, सॉरी। तो मैं नाम देता हूँ, कैंपेन में देता हूँ लीड जनरेशन डेमो। ठीक है, मैंने लीड जनरेशन डेमो दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 क्रिएटिव को लेके, प्लेसमेंट को लेके, ऑडियंस को लेके, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को लेके एबी टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे ऑन कर सकते हैं और आपको एबी टेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बट अभी हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक ही कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था, कैंपेन देन एड सेट्स देन एड्स, 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले कैंपेन, देन एड सेट्स, देन एड। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप एक कैंपेन के अंडर में 2 एड सेट्स बनाते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब आप चाहते हैं कि हर एड सेट का अलग अलग बजट हो। मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपके एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हैं और आप चाहते हैं कि हर एड सेट को खुद का सेपरेट बजट मिले तो आप इसको ऑफ करके रखिएगा। पर आप चाहते हैं कि मेरा एक ओवरऑल कैंपेन का बजट हो और उसमें 2-3 एड सेट्स में लगा लूं, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑन करना पड़ेगा। देन यहाँ आप लाइफ टाइम बजट और डेली बजट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्यों मिला, क्योंकि मैं कैंपेन लेवल पे बजट सेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं डेली बजट चाहता हूँ तो मैं डेली बजट डाल सकता हूँ, लाइफ टाइम बजट डालना है तो मैं लाइफ टाइम बजट डाल सकता हूँ। राइट, मुझे कैंपेन बजट के 2 ऑप्शन मिलते हैं। हमने लाइफ टाइम बजट डाल दिया यहाँ पे। लेट से आपका जितना भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एड सेट बनाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप एड सेट का नाम दे दीजिए। लेट से आप IUF के लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं तो IUF लीड जनरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो मेन पेज है आपका, आपको वो सेलेक्ट करने को मिलता है जो आपके बिजनेस अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा फिर नीचे आते हैं अपन, यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव लिखा हुआ है जिसका भी यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके भी अलग अलग ऑप्शन है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डायनेमिक क्रिएटिव को कैसे यूज करना है। उसके बाद हम ऑडियंस पे आते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले भी वीडियोस में बताया कि ऑडियंस कैसे बनानी है। आप यहाँ पे नई ऑडियंस बना सकते हैं और पुराने ऑडियंस को, सेव्ड ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। बट सेव्ड ऑडियंस लेने के लिए, राइट, यहाँ पे ये ऑडियंस लेने के लिए आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करके सेव करना होगा, जो नीचे बटन होता है सेव दिस ऑडियंस। तो यहाँ पे मैं कस्टम ऑडियंस, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं उसको, तो कुछ मेरे पास पहले से है जो मैंने बनाई हुई है। लेकिन अगर मैंने वेबसाइट का यूजर ले लिया, किसी भी ऐप का, या मेरे वीडियो व्यूज के यूजर ले लिया, उसका लुक अलाइक बना लिया, तो मेरे लिए कस्टम ऑडियंस बन जाती है, जो कि मैंने बहुत पूरा वीडियो बना रखा है कस्टम ऑडियंस के लिए। मैं यहाँ पे ऑडियंस से एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों होता है। देन आपको यहाँ लोकेशन चूज करने का ऑप्शन है, इंडिया, USA, कंट्री, स्टेट, जैसे कुछ भी चूज करना है। जैसे लेट से मुझे कोटा चूज करना है तो मैं कोटा डाल सकता हूँ। जयपुर चूज करना है तो मैं जयपुर सेलेक्ट कर सकता हूँ। लोकेशन सेलेक्ट हो चुकी है, मैं कंट्री भी डाल सकता हूँ और स्टेट भी डाल सकता हूँ। फिर मुझे ऑप्शन मिलता है एज सेलेक्ट करने का, तो मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की जो यूजर पर्सोना की जो एज है वो है 25 से लेके 50 तक, तो मैं यहाँ से एज चेंज कर दूंगा, सिंपल। उसके बाद आप मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फीमेल के लिए है या मेल के लिए या फिर सबके लिए। अगर सबके लिए है तो ऑल जेंडर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैन वुमेन इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मान लीजिए आपका हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट में भी आप नॉर्थ इंडियन फूड बेच रहे हैं या फिर फूड सप्लीमेंट या कुछ बेच रहे हैं। तो लेट से मैं बोलता हूँ नॉर्थ इंडियन क्यूजीन। नॉर्थ इंडियन क्यूजीन सेलेक्ट कर लिया।
अब उसमें भी मैं चाहता हूँ कि राजमा चावल मैं सेलेक्ट करूँ, तो डिटेल में मैं जा सकता हूँ, नैरो ऑडियंस में जा सकता हूँ। अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे राजमा चावल का, तो मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। कि मुझे यहाँ पे राजमा चावल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नॉर्थ और राइस अगर मैं देखूँ, अगर राइस मुझे मिलता है तो ये राइस है, राइट। या फिर फ्राइड राइस हो गया इंटरेस्ट के भी, तो फ्राइड राइस को मैं, अब मुझे वो लोग चाहिए जो नॉर्थ इंडियन कुजीन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और स्पेसिफिकली वो लोग जो फ्राइड राइस खाते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आप ऐसे अपना ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो राइट साइड में ऑडियंस साइज दिखाता है ये, वो ग्रीन पे होना चाहिए। वो फीवर नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब 1000, 2000, 3000 नहीं होनी चाहिए, 10,000 नहीं होनी चाहिए, कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप करोड़ के अंदर ले रहे हैं ऑडियंस, तब तो फेसबुक को पता नहीं चल पाएगा किस किस को दिखाना है, क्योंकि बल्कि में ऑडियंस हो जाएगी। यहाँ पे आप 1 लाख से लेके 10 से 20 लाख के बीच में आप ऑडियंस ले सकते हैं, जो कि ग्रीन ग्रीन सिग्नल के रूप में रहती है, ग्रीन वाले एरिया में रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, डिटेल्ड टारगेटिंग ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेलेक्ट किया है ऑडियंस का, जो एक परफॉर्म यूजर पर्सोना बनाया है, उसके हिसाब से और डिटेल्ड वे में आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को जो और फेवरेबल होंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके एड्स के अंदर, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बोला कस्टम, जैसे मैंने बोला सेव्ड ऑडियंस बनाने के लिए आपको यहाँ सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप। इसके बाद प्लेसमेंट आ गया। इनके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ लीड जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरीके के प्लेसमेंट्स होते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फेसबुक खुद दिखाता है, मैनुअल में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट डिसेलेक्ट भी कर सकते हो। मेरा ऑप्टिमाइजेशन किस पे होगा? लीड्स पे होगा। मुझे क्लिक्स पे नहीं चाहिए, मुझे ट्रैफिक पे नहीं चाहिए, मुझे वीडियो व्यूज पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रैफिक किस पे? मुझे ट्रैफिक चाहिए लीड्स पे। मुझे हर लीड पे पैसा पे करना है, मुझे लिंक क्लिक पे, मुझे ट्रैफिक पे, मुझे व्यू पे, मुझे पोस्ट एंगेजमेंट पे पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरा टारगेट है लीड जनरेट करना। द बेस्ट थिंग इज आप लीड्स पे पैसा पे करोगे, उसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हो, राइट। शेड्यूल यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, एंड डेट दे सकते हो, एंड टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पे अमाउंट इसलिए नहीं दिखा रहा है, इट्स एड सेट में क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर दिया है, राइट। इसके बाद स्पेंड लिमिट हमें नहीं लगानी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज सेलेक्ट हो गया। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी यहाँ पे आपने क्लब किया हुआ है या फिर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो वो सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है डिजिटल मार्केटिंग विद अमिताभ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग विद अमिताभ, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर देखें। मैं वहां पे सारे वीडियो डालता हूँ जितने मेरे होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग विद अमिताभ इंस्टाग्राम पेज को, मैं प्रोफाइल को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कैरोसेल लगाऊं, मैं 6 इमेजेस अलग अलग लगा सकता हूँ सेम ऐड के अंदर, जो कि बंदा यूजर फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देख सकता है सारी इमेजेस, या फिर मैं सिंगल इमेज या एक वीडियो लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं वीडियो लगा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ वीडियो लगाने का ऑप्शन है, या मुझे प्लेसमेंट दिख जाएंगे, कौन कौन से प्लेसमेंट में दिखेगा। फिर यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट मुझे डालना है, जैसे लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन हेल्थ इवेंट, राइट। ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, जो डिस्क्रिप्शन की तरह, मेरे कैप्शन की तरह काम करेगा। फिर हेडलाइन होगी प्रोटीन शेक, आप देख सकते हैं कि प्रोटीन शेक बार। ठीक है, तो मेरा हेडलाइन हो गई। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, मुझे यहाँ सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे मेरी फेसबुक पेज के कवर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई वीडियो या फिर कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, डिस्प्ले लिंक डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं लीड जनरेशन एड्स के अंदर। अप्लाई नाउ, क्योंकि आपको लीड जनरेट कर रहे हो, तो या तो अप्लाई नाउ बटन रखोगे, या फिर आप बुक नाउ करोगे। डाउनलोड यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा। गेट ऑफर कर सकते हो, जो कि लीड जनरेशन के लिए है। गेट कोड लीड जनरेशन के लिए, लर्न मोर लीड जनरेशन, सब्सक्राइब लीड जनरेशन, साइन अप लीड जनरेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्म की बात करता हूं, जो कि मेन है इस एड का, जो रूट बोलते हैं, जो बेस बोलते हैं, वो है लीड जनरेशन का फॉर्म। अब ये फॉर्म आप कैसे क्रिएट करेंगे? इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, दे सकते हो जैसे डेमो फॉर्म, राइट, या डेमो फॉर्म मैंने दे दिया। इसके बाद मैं क्या क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे कंटेंट अगर मुझे सेट करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं मुझे लीड जनरेशन के अंदर। पहला मिलता है मोर वॉल्यूम, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे लीड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे फॉर्म पे लीड चाहिए। उसके बाद हायर इंटेंट, मान लो आप चाहते हो कि आपका जो फॉर्म है, आपकी जो लीड जनरेशन हो, वो ऐसे यूजर्स से हो जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इंटेंट दिखाएं, अपने
अपने जो इनकी जो वैल्यू है, जो इनके क्या बोलते हैं, इनका डेटा है, उसको वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हायर इंटेंट पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट। इसमें क्या चेंज होता है कि रिव्यू स्क्रीन बढ़ जाती है, जहाँ पे आपको यूजर को ऑप्शन मिलता है क्लिक करने का कि मेरा जो डेटा है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत सही है। तो मैं मोर वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इंट्रो में आप यहाँ पे सबसे पहले आप हेडलाइन डाल सकते हैं, लाइक डेमो फॉर्म। देन यहाँ पे आप ऑलरेडी जो आपका फेसबुक पेज की इमेज है वो आ गई है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेआउट के ऊपर आप यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके फॉर्म के बारे में। जैसे मैं यहाँ फॉर्म डेमो इमेज यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे इमेज या राइट साइड में आ जाता है। इसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जो आप यूजर से पूछना चाहते हैं। डिफॉल्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नॉर्मली ईमेल और फुल नेम। और भी आपको अगर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो एक मैसेज जो होता है, जब मैं मैसेज डालता हूँ तो फॉर्म के ऊपर का मैसेज होता है कि फिल योर इंफॉर्मेशन, ये मैंने डाल दिया तो मुझे यहाँ मैसेज आ गया राइट साइड में। इसके बाद अगर मुझे ईमेल और फुल नेम, मुझे दोनों का ऑप्शन ऑलरेडी मिलेगा। उसके बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें अलग अलग कैटेगरीज क्या है, कॉन्टैक्ट फील्ड्स, अगर मुझे फोन नंबर चाहिए, स्टेट का एड्रेस चाहिए, मुझे सिटी चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए, मुझे प्रोविंस चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए, पोस्ट कोड चाहिए या फिर जिप कोड चाहिए, तो ये मैं सारी उनसे मांग सकता हूँ। यूजर इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑलरेडी मैंने ले लिया है, फुल नेम। इसके अलावा डेमोग्राफिक, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है, मैरिड है अनमेरिड है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मिलिट्री स्टेटस क्या है। वर्क की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, क्या काम करते हैं, उनका वर्क ईमेल क्या है, वर्क फोन नंबर क्या है, या फिर उनका आईडी नंबर जो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है या फिर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, वो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो मैं फोन नंबर ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे उनसे यूजर की इन्फॉर्मेशन तो मैंने ले लिए, डेट ऑफ बर्थ मांग सकता हूँ, तो ये फिर पूरा फॉर्म फिल होता जाएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आप प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। ये आपको देना बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसकी एक पॉलिसी है, उसमें जो भी पॉलिसी के आपके टर्म्स होंगे वो रहेंगे। तो यहाँ पे लेट से मैं आयु की बात करता हूँ, तो आयु पॉलिसी ऐसे नाम दे दिया, और यहाँ पे जो लिंक होता है पॉलिसी का, वो लिंक डालना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद थैंक यू स्क्रीन आ गया कि आपको यहाँ पे हेडलाइन दे सकते हैं कि थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, या फिर फॉर्म फिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। फिर यहाँ पे जो एंड बटन होता है, वहां पे ये एक बेस्ट चीज है इसके अंदर, लीड फॉर्म के अंदर एंड में एक आपको सीटीए मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपने यूजर को बोल सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे, मेरे लैंडिंग पेज पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अभी मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें फिल नहीं की है। यहाँ पे आपका फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म बनने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं बनाया है यहाँ पे, राइट। तो इस वीडियो में हमने जाना लीड जनरेशन कैंपेन कैसे काम करता है, आप कैसे लीड जनरेशन कैंपेन लगा सकते हैं। तो मार्केटिंग विद अमित आपके इस एपिसोड को कि आप लीड जनरेशन कैंपेन कैसे कर सकते हैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।